तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोल्ड फोर्सेस राउंड 713 डिवीजन 2 का क्वेश्चन सी ए बी पैलिंड्रोम। तो क्वेश्चन जो है आप यहाँ से आके एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार खुद से जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है ये वो जानते हैं। क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। इस स्ट्रिंग में या तो 1 है या तो 0 है या तो एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। स्ट्रिंग में या तो 1 है या तो 0 है या तो क्वेश्चन मार्क है। हमें क्या करना है कि हमें एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, ठीक है। उस स्ट्रिंग में क्या होगा, उस स्ट्रिंग में जो है क्वेश्चन मार्क है उसको हमें रिप्लेस कर देना है या तो 1 से या तो 0 से, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग प्रिंट होगा, ठीक है, जो स्ट्रिंग प्रिंट होगा ये पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ए और बी दो नंबर हमें दिए हुए, हमें दो नंबर दिए हुए ए और बी। जो नंबर ऑफ जीरोज है इस स्ट्रिंग में, ठीक है, जो स्ट्रिंग में नंबर ऑफ जीरोज है वो ए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज है, ठीक है, जो नंबर ऑफ जीरोज है वो एग्जैक्टली ए होना चाहिए और नंबर ऑफ वंस जो है वो एग्जैक्टली बी होना चाहिए, ठीक है। और ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। हमें ये जो स्ट्रिंग है इसी में चेंज करना, खाली क्वेश्चन मार्क को चेंज कर सकते हैं। अगर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब जो ये स्ट्रिंग से अगर ऐसा स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल नहीं है जिसमें नंबर ऑफ जीरो से ए हो, नंबर ऑफ वन बी हो और पैलिंड्रोम हो, तो उस केस में हमें -1 प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का है। तो भैया अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो देखो भाई, जो हमारे इनपुट में स्ट्रिंग है इसमें जो क्वेश्चन मार्क है ये हम पे है कि हम इसमें 0 रखेंगे कि 1 रखेंगे, ठीक है। या तो हम 0 भी रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हम पे। तो भैया अब इसको कैसे करें और क्या कोई इसका फिक्स पोजीशन होगा 0 1 का? नहीं, ये भी नहीं है। अगर मल्टीपल आंसर है तो आप किसी को भी प्रिंट कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया अब सॉल्व कैसे करें? तो भाई आओ उसका कुछ कुछ बेसिक लॉजिक जानते हैं। तो ये देखो, ये हमारा जो है ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें देखो कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है, कुछ कुछ इसमें कैरेक्टर्स जो है वो ऑलरेडी 1 या 0 प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है। तो इन सबको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क को ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पैलिंड्रोम एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जो आगे से पढ़िए पीछे से पढ़िए वो सेम होता है। मतलब अगर एग्जाम्पल चाहिए तो ए बी बी ए, तो इसमें देखिए आगे से पढ़ने में क्या है, आगे से जब पढ़ेंगे तो ए बी बी ए आएगा, मतलब ए बी बी ए आएगा, ठीक है। और जब पीछे से पढ़ेंगे तो उसमें भी ए बी बी ए आएगा। तो आगे से पढ़िए पीछे से पढ़िए, आपका स्ट्रिंग सेम रहेगा। अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो ऐसे भी हो सकता है ए बी ए, ठीक है। इसमें भी आगे से पढ़िए तो ए बी ए आएगा, पीछे से पढ़िए तो ए बी ए आएगा। तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। और आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो कि पैलिंड्रोम नहीं है तो आप कोई भी ले लो, ए बी सी ले लो, ठीक है। तो इसमें जब आगे से पढ़िएगा तो इसमें आगे से पढ़िएगा तो आएगा ए बी सी आएगा जब आगे से पढ़ रहे हैं। जब पीछे से पढ़ रहे हैं तो सी बी ए आएगा, ठीक है। जब पीछे से पढ़ रहे हैं सी बी ए, तो पीछे से पढ़ने पे सी बी ए आया। तो ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं हुए, ठीक है। ये दोनों स्ट्रिंग जो है इक्वल नहीं हुए, तो ये पैलिंड्रोम नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो भैया एक चीज़ देखो आप कि पैलिंड्रोम का एक चीज़ होता है कि सबका पेयर होता है। आगे वाला का जो पेयर है वो पीछे वाला का इक्वल वाला एक पेयर होता है, दिख रहा है ना। यहाँ पे इसका जो है ये पेयर है, इसका जो है ये पेयर है, ठीक है। इस सिमिलरली जो इसमें है इसका ये पेयर है और ये बी खुद का पेयर है, ठीक है। तो अगर कोई ऑड लेंथ का है, अगर ऑड लेंथ का है तो बीच वाला का पैर खुद का साथ बनता है, बाकी सबका पैर ऐसे बनता है। जैसे फर्स्ट वाला का पैर बनेगा लास्ट वाला का साथ, ठीक है। फिर सेकंड वाला का पैर बनेगा सेकंड लास्ट वाला का साथ, थर्ड वाला का पैर बनेगा थर्ड लास्ट वाला का साथ, ऐसे ऐसे पैर बनता है, ठीक है। इतना तो समझ रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो नंबर्स या जो कैरेक्टर्स ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 और 0, ये मान लो फर्स्ट पोजीशन है, ये मान लो लास्ट सेकंड पोजीशन है, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट पोजीशन है, मान लो सेकंड पोजीशन है। तो भैया हमारे पास एक ही ऑप्शन है ये लास्ट पोजीशन पे, वो क्या है कि हम सिर्फ यहाँ पे 1 रखें, और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि पैलिंड्रोम रखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे 1 है तो लास्ट पोजीशन पे भी हमें 1 ही रखना पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड पोजीशन पे 0 है तो सेकंड लास्ट पोजीशन पे भी हमें 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो पेयर बन रहा है, ठीक है, पैलिंड्रोम वाला जो पेयर बन रहा है ये दोनों इक्वल रहना चाहिए। तो अगर ये सारे नंबर जो स्ट्रिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो उसका अगर पेयर में अगर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है, यहाँ पे सब क्वेश्चन मार्क रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, तो इसको हम सिर्फ 0 में ही चेंज कर सकते थे, इसको सिर्फ हम 1 में ही चेंज कर सकते थे, क्योंकि हमें इसे पैलिंड्रोम रखना है। इतना समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे केस में। मान लो ये हमारा जो इनपुट वाला स्ट्रिंग था, ठीक है,
इसमें यहाँ पे हमने क्या दिया था 1 0 दिया था, बाकी सब हम क्वेश्चन मार्क मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि ये 1 है तो लास्ट में हमें 1 रखना पड़ेगा, ये 0 है तो यहाँ पे सेकंड लास्ट में भी 0 रखना पड़ेगा, और ये 1 और 0 तो ऑलरेडी था तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों तो क्वेश्चन मार्क फिक्स हो गए। अब देखो भैया, ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, ये थर्ड वाला है, ये थर्ड लास्ट के साथ पेयर बनाएगा, ये दोनों का पेयर बनेगा, तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क है, हमें दोनों को ही रिप्लेस करना है। तो अगर हम यहाँ पे अगर 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें 1 रखना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम 1 रखें, हम चाहे तो 0 भी रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई, जो कंपल्सरी वाले हैं, मतलब ये सब तो कंपल्सरी वाले हो गए कि यहाँ पे ये फिक्स्ड है तो ये भी फिक्स्ड है, तो जो फिक्स्ड वाले हम उसको पहले एक आइटरेशन करेंगे, ठीक है, उसमें पहले एक फॉर लूप चलाएंगे, और जो फिक्स्ड वाले हैं उसको हम सब भर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा भरा गया, मतलब 1 0 हो गया, और जो क्वेश्चन मार्क वाले पेयर है वो सब वैसे ही रह जाएंगे पहला आइटरेशन में, ठीक है। और यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, तो ये हमारा स्ट्रिंग इस टाइप का हो जाएगा एक आइटरेशन के बाद। अब ये सब क्वेश्चन मार्क वाले पेयर सिर्फ बच रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे या तो 0 या तो 1 रखना चालू करेंगे। अब हम 0 रखें कि 1 रखें ये तो हम पे है, ठीक है, कोई दबाव नहीं है। तो हम देखेंगे कि भाई कि ये देखो क्या दिया होता है कि जीरोस जो है वो एग्जैक्टली ये रखना है, बी, और 1 जो है वो एग्जैक्टली बी रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर बी ज़्यादा है, ठीक है, अगर बी ज़्यादा है तो हम पी को रख देंगे यहाँ पे, एक्स्ट्रा है तो उसको पहले रख दे रहे हैं, क्या पता ये आगे जाके घट बढ़ जाए, तो पहले बी को ही मान रख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 रख दिए, यहाँ पे 1 रख दिए, और बी को हम बी -2 कर देंगे क्योंकि 2 हो गया है। फिर आगे बढ़े, फिर देखिए कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो देखा पता चला कि अभी भी बी बड़ा है, तो फिर 1 1 रख देंगे, ठीक है। फिर आगे चले तो फिर पता चले कि अब दोनों इक्वल हो गए, तो अब चलो ये रख देते हैं, तो अब यहाँ 0 रख रहे हैं तो यहाँ 0 रख रहे हैं, ठीक है। फिर आगे चाहे तो 1 रखो या 0 0 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क सब जो है, ठीक है, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन मार्क है सबको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस आपको पेयर में करना है, ताकि पैलिंड्रोम का जो पेयर है वो डिस्टर्ब ना हो और आपका पूरा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम रहे, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या आएगा कि ये जो नया एक और 2 लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार ये लूप चला, एक बार ये लूप चला, ये O ऑफ n² नहीं जाएगा, ठीक है। O ऑफ n² नहीं जा रहा है, ये आपका O ऑफ 2n जा रहा है, ठीक है। 2 बार लूप है, ये 2n होगा, तो 2n भी आपको O ऑफ n ही माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका एक फिर से ये स्ट्रिंग बन गया, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क सब जो है ये सब हट गए होंगे, यहाँ पे पेयर में बनाते बनाते हटते चल गया, ठीक है। और जब हटते चल गया तो आपको यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग आ जाएगा, इसको आप, तो इन सबको रखने के बाद हो सकता है कि आपका ए जो है और बी जो है वो बचे रह जाए, मतलब मान लो 5 ए बच गया, बी 2 बच गया, ठीक है। या -2 सब करते गए, जैसे जैसे रखते गए वहाँ -2 करते गए, तो अगर ए और बी दोनों 0 नहीं रहे तो उस केस में भी आपका आंसर नो हो जाएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फिर रखने के बाद भी आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, बस ये पेयर में चेक करते जाओ, क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं, फिर ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ऐसे चेक करते जाओ। अगर आपका सब चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ए और बी दोनों 0 हो गए, ये पैलिंड्रोम भी बन गया, तो आपका आंसर आ जाएगा यस, नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा नो, ठीक है। और आ गया तो ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो। तो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर दे रहा हूँ आपके लिए, चाहे तो ये लीजिए, ये था हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। कुछ कुछ नंबर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे 1 0 जैसे, और यहाँ पे बाकी सब जैसे क्वेश्चन मार्क रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो फिर से 1 है तो बाकी सब क्वेश्चन मार्क रहेंगे। तो जो इन सब का पेयर रहेगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका जो पेयर रहेगा उसको हमें इसी के इक्वल रखना है क्योंकि पैलिंड्रोम रखना है, ठीक है। तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो पेयर बनेगा, जैसे इसका ये पेयर बनेगा तो इसको 1 रख दिया, इसका ये पेयर बनेगा इसको 0 रख दिया, ठीक है। फिर इसका पेयर जो बनेगा, मान लो ये इसका साथ पेयर बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम फिर से 1 रख दिए, ठीक है। अब बाकी जो है वो सारे क्वेश्चन मार्क वाले बचेंगे, तो क्वेश्चन मार्क वाले को हम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे ए रख दो, ए मतलब कि 0 रख दो, नहीं तो बी वाला रख दो, 0 रख दो, और जैसे जैसे करते गए वैसे माइनस करते जाओ। और जब बी 0 मान लो अगर रखते गए कहीं रखते गए अभी भी लेकिन क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है, ठीक है, अगर रखते गए अभी भी क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है और बी 0 हो गया, तो वहाँ पे आप बी को दोबारा 0 नहीं रख सकते, वहाँ पे आप ए रखना चालू कर दो। तो यही करना था और कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो इसका कोड देखना तो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये रहा इसका कोड, इसको जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा। देखो सबसे पहले इनपुट वगैरह ले लो, ठीक है। ये वो वाला कंडीशन है कि एस ऑफ आई जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन एस उसका जो पेयर है, ठीक है, उसका जो पेयर है वो क्वेश्चन मार्क है, तो उस केस में हम ठीक कर दे रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही करते चल जाएंगे। और मान लो एस ऑफ आई अगर क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो आप यहाँ पे फिर से ठीक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम आधा लूप चलाएं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि आधा लूप चलाए हैं, तो एक ये हो गया। अब देखो क्या कर रहे हैं कि C0 और C1 ले लिया है, मतलब हुआ क्या कि ये जो कंपलसरी वाला था, ठीक है, जो कंपलसरी मतलब जो फिक्स्ड है जिसको हम वही रख सकते हैं, जैसे ये जो फर्स्ट 2 लास्ट 2 मैंने बताया था, उसमें जितना यूज़ हुआ
उसमें जितना यूज़ हुआ 0 और 1 वहाँ पे उसको हम कैलकुलेट कर लिए और उसको ए से माइनस कर दिए कि भैया इतना तो हम यूज़ कर चुके हैं, अब हमारे पास इतना ए और बी बचा है, ठीक है। अब आता है कि पेयर वाला, ठीक है। इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर ए बड़ा है तो हम ए रख दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ए बड़ा है मतलब 0 का जो क्वांटिटी वो अभी ज़्यादा बचा हुआ तो 0 रख दे रहे हैं, उसका इधर भी 0 रख दे रहे हैं, ठीक है। और ए माइनस 2 कर दे रहे हैं। एल्स पार्ट में है नहीं तो 1 रख दे रहे हैं, बी बड़ा हुआ है मतलब बी का जो स्टॉक है वो ज़्यादा बचा हुआ है, तो यही है और कुछ नहीं है। तो ये सब तो हो गया, सारा क्वेश्चन मार्क भी हट गया। अब देखो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट पे ज़्यादा ध्यान मत देना, इसको और भी अच्छा तरीके से किया जा सकता है। ये पार्ट सिर्फ उसके लिए है कि वो कौन सा केस है मैं बता दे रहा हूँ। मान लो अगर स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो ऑड है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम देखना n/2 तक चला रहे हैं, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया। मैंने बताया कि ऑड लेंथ में जो बीच वाला जो एलिमेंट रहता है वो खुद का साथ पेयर बनाता है, तो ये वाला हमारा आएगा नहीं, ठीक है। तो बीच वाले पेयर में अगर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, अगर बीच वाला पेयर में अगर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी रख सकते हैं। तो ये वही है कि अगर 1 रखना 1 बचा तो 1 रख देंगे, 0 बचा तो 0 रख देंगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा है उसको रख दे रहे हैं, ठीक है। ये लूप का ज़रूरत नहीं था यहाँ पे ऐसे, लेकिन इसको इग्नोर मार देना, ज़रा कुछ था नहीं। तो इसको मतलब करने का और भी अच्छा तरीका हो सकता है, आप डायरेक्ट बीच वाला एलिमेंट को एक्सेस करके चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ मिडिल वाला एलिमेंट के लिए, ठीक है, ऑड वाला केस में। तो ये वही है, उसको खाली चेंज कर दीजिए। अगर ए ज़्यादा है तो उसको सिर्फ प्लेस कीजिए, नहीं तो ये कर दिए, ठीक है। ये भी करने की ज़रूरत नहीं था, ये सिर्फ मिडिल एलिमेंट का है। ये यहाँ पे जो है मिडिल एलिमेंट एक्सेस नहीं होगा, इसी के लिए था, वो कुछ था नहीं इसमें। लूप का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्लैग को 0 रखा है, ठीक है। यहाँ फ्लैग को 0 रखा है कि यहाँ पे हम खाली चेक कर लें कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर ए 0 हो चुका है, बी 0 हो चुका है, तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर फ्लैग 1 हो जा रहा है इसका मतलब है कि पैलिंड्रोम नहीं है, तो ये ब्रेक हो जा रहा है। अगर फ्लैग 0 रह गया तो सी आउट एस कर दिए, नहीं तो एल्स -1 कर दिए, ठीक है। तो यही चीज़ था। और नहीं तो यहाँ पे ऊपर एक और इफ था जो यहाँ पे आके एल्स में -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही था और कुछ नहीं था। तो यही था। और अगर आप जैसे डीएसए सीखना चाहते हैं तो जीएफजी का ये कोर्स देख सकते हैं, जैसे इसमें डीपी ग्राफ सब कुछ सिखा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है। यहाँ देखिए इंटर्नशिप का मौका लिखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ जीएफजी कूपन यूज कीजिएगा, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे कोर्सेज चाहे जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो या टेस्ट सीरीज हो, तो देख सकते हैं, मशीन लर्निंग कुछ भी हो। तो यही था। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था। तो तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, और बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.